हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम साइन 30, साइन 45, साइन 0 ऐसी वैल्यूज का यूज करते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको पूरी जो टेबल है वो याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर वैल्यूज याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वैल्यू याद नहीं कर पा रहे हैं, क्या होता है ना, एग्जाम में जब पेपर मिलता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों को। तो अगर आप फ्रेंड्स आप लिख के रख लोगे ना इसको, वैल्यूज को कहीं छोटा सा, मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है, कैसे लिखना है। देर आर डिफरेंट वेज टू लर्न दिस टेबल। आपने भी शायद अपने तरीका कुछ निकाला होगा, तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर याद नहीं हो रही है तो आप उस टेबल को लिख लीजिए। छोटी सी 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आपको टाइम इतना मिलता ही है कि 15 मिनट आपको जैसे रीडिंग टाइम मिलता है, बट हियर इस बार नहीं मिलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो आप उसको क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं सिखाता हूँ, चलिए कैसे मैं कैसे करता हूँ। जैसे सपोज आपको पता है आपको कौन कौन सी वैल्यूज करनी है, इसको लिखने में अगर आप नोट करो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज देखिए, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। यहाँ आप क्या जाते हैं, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब आप देखिए कैसे करना है। ये पूरी लाइन मैंने याद कर रखी। देखिए, 0, 1, 0, इनफाइनाइट, 1, इनफाइनाइट। बस इससे हम ये लाइन बना सकते हैं साइन 90 वाली, जो है साइन 90, कॉस 90, टेन 90 वाली। कैसे बनती है देखिए, कुछ नहीं करना है। इस 1 को आप यहाँ लिख दीजिए, रिप्लेस करा दीजिए, और 0 को यहाँ लिख दीजिए, इनफाइनाइट को यहाँ लिख दीजिए, 0 को यहाँ लिख दीजिए, इनफाइनाइट को सेक के आगे लिख दीजिए, और 1 को लिख दीजिए कॉसेक के आगे। तो आपकी दो लाइन तैयार हो गई। अब साइन 30, 45, 60, बस ये तीन वैल्यूज आप याद कर लेंगे तो आप कॉस की वैल्यू बना सकते हैं, कॉसेक की वैल्यू बना सकते हैं खुद ब खुद। तो साइन 30 थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा। साइन 30 कितना होता है, सबको मालूम है कि भाई ये 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 √3/2। अब ये याद होने से आप कॉस की वैल्यू खुद ब खुद बना सकते हैं, आप कॉसेक की वैल्यू खुद ब खुद बना सकते हैं। तो बस इतना ये याद कर लीजिए। इसके बाद टेन की वैल्यू याद कर लीजिए। टेन में आपको कितना है, क्या है, टेन में 30 वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 1045 1 और 1060 होता है आपका √3। बस अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए, अगर आपको कॉस 30 चाहिए, कॉस 30 देखिए, √3/2 को यहाँ लिख दीजिए, 1/√2 अपनी जगह रहेगा, और 1/2 को इधर पहुंचा दीजिए। इसी तरह से यहाँ कॉट की वैल्यू लिख सकते हैं, √3 को यहाँ पहुंचा दीजिए, 1 को यहाँ अपनी जगह रखिए, और 1/√3 को इधर पहुंचा दीजिए। अब रहा सवाल सेक और कॉसिक का। सेक और कॉसिक कैसे बना सकते हैं, देखिए सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको रेसिप्रोकेट कर दी तो कितना हो जाएगा, 2/√3। तो 2/√3 बना लेंगे। 1/√2 को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, cos 45 को रेसिप्रोकेट करेंगे √2, तो सेक बन जाएगा आपका यहाँ √2। और इसी तरह से 1/2 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब आप फिर से यही कर सकते हैं, इनको रिप्लेस करा दीजिए, 2 को यहाँ पहुंचा दीजिए, √2 को यहाँ पहुंचा दीजिए, और 2/√3 को यहाँ पहुंचा दीजिए, बन गई टेबल। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, लेकिन जब आप याद होगा ना आपको, ये सिर्फ आपको तीन लाइनें जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी हैं। पहली लाइन ये आपको, और दूसरी है 30, 45, 60 की वैल्यू साइन की, और 10 की 30, 45, 60 की वैल्यू। बस ये आपको याद करना है। पहली बात तो ये याद कर लीजिए, और सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, क्या है, साइन कॉस 10, कॉट सेक कॉसिक, और यहाँ 0, 30, 45, 60, 90। और दूसरी लाइन आपने ये याद कर लेनी है, बस
ठीक है, ये मेन है इस टेबल में। इतना याद होने से बाकी जितनी एंट्रीज मैंने रेड पेन से की है वो सारी एंट्रीज आप खुद ब खुद बना सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहते हैं? देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है शॉर्टकट ट्रिक, है ना, बिल्कुल बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये टेबल हमें पता है, या तो अगर आप याद कर लें बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या है कि आप इस तरह लिख कर भी इसको कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वैल्यूज याद कर लीजिए, कम से कम इतनी तो याद कर लीजिए ये, जिससे कि टेबल आप बना सकें, जो मैंने रेक्टेंगल में, ब्लू रेक्टेंगल में आपको मार्क करके दिया है। चलिए साइन, आपका क्वेश्चन है साइन 60, साइन 60 सबको पता है, तुरंत जल्दी से सॉल्व करेंगे भाई। √3/2 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये रेसिप्रोकेट होगा, और 1 प्लस कॉस 60 कितना होता है? ऐसे तुरंत उठा लेंगे, 1/2 होता है। जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकेट करने वाले हैं, √3/2 इंटू 2/1, और ये हो जाने वाला है 1 प्लस 1/2। हालांकि आप ऑप्शन देखें तो इन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया है ना, ऑप्शन में यहाँ पर क्या है आपका, इसको इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, सॉरी यहाँ पर √2 था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 कैंसिल हो जाने वाला है, तो √3 मिला आपको। अब आप देखेंगे √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई? √3 प्लस √3/2। तो आपका पहला आंसर सही हो गया। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक। अब हम बस, अब देर थोड़ी लगेगी, अब आप फटाफट सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ आपके लिए लिख के रखा हुआ है, ये पहले से तेजी से सॉल्व करेंगे। टेबल आपको पता ही है, देखिए जल्दी से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। भाई 2 10 30 कितना होता है? अभी आपको टेबल में बताया मैंने, 1/√3 होता है। इसके बाद 1 माइनस 10 30 1/√3, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 हो जाने वाला है। उसके बाद ये कितना हो जाने वाला है? 2/√3, और अपॉन ये 3 1 जा 3 और -1, तो कितना हो गया? 2/3। फर्दर जब आप इसको आगे चलेंगे तो कितना हो गया? 2/√3 इंटू 3/2। 2 2 कैंसिल हो गया, यानी 3/√3 आया। अब 3/√3 आपको पता है, नाइन्थ में सीखा है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे आपका जो है वो रेडिकल साइन है, तो √3 ऊपर और √3 नीचे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करते ही कितना हो जाएगा? 3√3/3 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 3 से 3 कैंसिल, तो √3 आया। तो आप देखो √3 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की नहीं होती, sin 60 की नहीं होती, tan 60 की होती है। तो यही आपका आंसर है, सी। ठीक है ना? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपका जो वैल्यू है tan 60 की वैल्यू ये, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया, क्योंकि √3 जो वैल्यू होती है tan 60 की होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब यहाँ पर ही हम। चलिए सॉल्यूशन करते हैं थर्ड का, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड, ये भी बहुत आसान है भाई। क्या होने वाला है यहाँ पे? आप देखो क्वेश्चन में सिर्फ प्लस साइन का चेंज है। जब आप इसको करोगे तो 2/√3, और अपॉन नीचे कितना हो जाने वाला है? 1 प्लस 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2/√3, और नीचे कितना बन जाएगा? 3 1 3 एंड प्लस 1 4/3। अब आप इसको जब फर्दर लेके चलते हो तो 2/√3 एंड इंटू 3/4। अब आप देखो इसको, ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ये कितना आ रहा है आपके पास में? हम्म, ये हो गया आपके पास में 2। तो अब ये बना 3/2√3। ठीक है, अब रूट इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। √3 से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, जैसे ही आप करते हैं तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 से ये √3 इंटू √3 कैंसिल, यानी आपको मिला √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? आपको पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री की। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें, यानी थर्ड का हमारा जो है आंसर क्या आ गया? ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। बहुत ही आसान सवाल दिख रहा है। 1045 फ्रेंड्स सबसे इजी वैल्यू है, सबको याद होनी चाहिए। 1045 तो सबसे इजी है। 1045 हो गया, cot 45 1, यानी क्या होगा जैसे ही आप इसका सोल्यूशन करते हैं तो 1 माइनस 1045 का वैल्यू 1 एंड इट्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 1, और नीचे कितना हो जाने वाला है? 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 तो क्या होता है? सबको पता है, जीरो।
भाई जीरो आ गया आंसर। अच्छा, अब जीरो किसकी वैल्यू होगी ये देखिए। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता आपका, साइन 45 ही नहीं हो सकता, टेन 90 नहीं हो सकता। टेन 90 आपका जीरो होता है क्या? टेन 90 नहीं होता है। साइन जीरो जीरो होता है, तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। डी हमारा करेक्ट आंसर है। बस फोर्थ का हमारा करेक्ट आंसर डी साइन जीरो, क्योंकि जीरो जो है वो साइन जीरो की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फ्रेंड्स क्या है कि आजकल यूट्यूब चैनल्स में बाढ़ आई हुई है कि भाई बहुत हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। शॉर्टकट फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, शॉर्टकट रास्ता जो है वो कभी अच्छा नहीं होता। हाँ, ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीखो, समझो, और जब आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम होंगे सारे, तब आप खुद ब खुद उसको फास्ट कर पाओगे। क्या है ना, एक तो सबसे पहले अपनी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट करो, ठीक है। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप स्टेप्स जंप कर जाओगे। खुद ब खुद आपके माइंड इतना फास्ट चलेगा कि आप स्टेप्स को जंप करके उस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट, बहुत कम समय में सॉल्व कर पाओगे। तो मैं तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे जोर देता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले आप, वैसे तो देखा जाए तो मुझे पता है कि भाई ये 0 डिग्री जैसी मैं रखूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ये सारे ऑप्शन डिस्कस करूँ। सपोज क्या करो, आप 60 डिग्री का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करते हो। मैं जानबूझकर इसको आपको पूरी बात बता रहा हूँ। जैसे 60 का आप वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर ए की जगह पे, वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो ए 60 रखते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप ए 60 रखते हैं तो ये बन जाता है 60 इंटू टू, यानी साइन 120। और साइन 120 आपके कोर्स में नहीं है, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो वैसे डिलीट हो जाता है। अब आता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है कि हमारी ये थोड़ा सा 12th लेवल में आ जाता है। कर तो हम लेंगे इसको, अगर आपको मैं बता दूं, दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिए क्या होता है कि जब हम साइन जो है 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, तो साइन 90 प्लस थीटा में यहाँ क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और ये सारे, ये कितने 48 फॉर्मूलाज हैं फ्रेंड्स, ये 12th लेवल का कोर्स है। तो यहाँ पर आपको बताता हूं मैं, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ जाते हैं 90 प्लस थीटा वाले में। 90 प्लस थीटा यानी साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा होगी। और अगर आप cos 90 प्लस थीटा करते हैं तो वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। यहाँ देखिए, आप देखिए cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये 12th लेवल है। हाँ, और हम यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा से इसको बना सकते हैं, यानी साइन 90 प्लस कितना कर देंगे, 30। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, साइन 120 था, तो 120 को वी कैन ब्रेक साइन 90 प्लस 30 cos थीटा। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ये इस चीज को आप याद रखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट हमारे पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। चलिए मैं आपको उस पर ले चलता हूँ बोर्ड पे और बताता हूँ यहाँ पर। जैसे हमने जब यहाँ लिखा था, हमने लिखा था कि भाई साइन, जैसे हमारा 120 डिग्री आया, तो साइन 120 का मतलब हो गया कि हम इसको लिख पाएंगे साइन 90 प्लस थीटा। थीटा हमारा यहाँ कितना है, थीटा हमारा है, इसको हम कितना लिखेंगे, 30, यानी साइन 90 प्लस 30 बन गया। तो साइन 90 प्लस 30 को आप क्या लिख पाओगे, कॉस 30 लिख पाओगे फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ दिखाया अभी। ये देखिए, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये तो कॉस थीटा यानी कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू आपको सबको पता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, आपको मालूम है कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। इस तरह से सॉल्व करते हैं, बट ये हमारा ऑप्शन देना नहीं चाहिए, दिया है तो आप इसको भी, मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया। अब जैसे 45 रख लीजिए, चलिए मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आंसर तो जीरो है इसका, क्योंकि जीरो रखेंगे जैसे साइन जीरो तो जीरो आ जाएगा, साइन टू रखेंगे जीरो। मैं सारे डिस्कस करने देता हूँ आपसे ऑप्शन, यानी ये नहीं हो सकता। अब अगर बच्चा 45 रखते हैं आप इसको यहाँ पे फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 जब रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 इज इक्वल टू 2 साइन 45 है ना। तो 2 साइन 45 कितना होता है, 1/√2। और साइन 90 कितना होता है आपका, साइन 90 होता है 1।
तो 1 और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते 2/√2। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व भी करेंगे 2/√2 को √2 से रैशनलाइज भी कर लेते हैं सपोज, √2 से सॉरी, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू कितना मिला, √2। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इस तरह से अगर आप 30 रखते हैं तब आपको क्या मिलता है सपोज, तो साइन 30 रखेंगे तो 30 टू द 60 हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू 2 साइन 30। साइन 60 आपको पता है कितना होता है, √3/2, और 2 साइन 30 कितना होता है आपको पता है, साइन 30 1/2, यानी कि कैंसिल हो गया। तो किसी भी सूरत में जो है √3/2 1 के इक्वल नहीं हो सकता है ना। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो बचा क्या हमारा, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही है। चेक करके देख लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0। भाई साइन 0 क्या होने वाला है, साइन 0 0 होने वाला है, 0 इंटू 2 क्या होने वाला है, 0। और यहाँ पर भी देखेंगे तो साइन 2 इंटू 0, ये भी साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होने वाला है, 0। यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा ए है। ये मैंने आपसे इसलिए चारों डिस्कस करे जिससे आप ये सीख सकें। इसमें जो मेन चीज थी साइन 120 मुझे सिखाना था कैसे कैलकुलेट होता है अगर हमारा एंगल, क्योंकि आपके पास ज्यादा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देंगे आपको। अब यहाँ दे दिया था ऑप्शन में, इसलिए मैंने आपसे ये चीज आपसे डिस्कस की, जिसमें कि आप ये 48 फॉर्मूलेज हैं जिनको कि आपको 12th में याद करना पड़ेगा। ये सारा, ये सब आपको यूज करना पड़ेगा। और उसका शॉर्टकट तरीका इन्हें याद करने का 48 फॉर्मूलाज का ये है। अगर बच्चे को ये मालूम है, किसी भी हमारे फ्रेंड को ये मालूम है, तो आप सारी वैल्यूज आप इनसे बना सकते हैं। सो गाइज, आज का टॉपिक यहाँ फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।